yesterday what we have discussed fission का मतलब क्या होता है बेटा, बॉन्ड का टूटना, है ना। कल हमने डिस्कस किया था फिशन का मतलब बॉन्ड का टूटना। और बॉन्ड फिशन जो है दैट कैन बी एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। ओके, बॉन्ड फिशन जो है वो दो टाइप से हो सकता है। व्हाट वाज दोस, हमने कल ही पढ़ा था। फर्स्ट वन इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। Yes, heterolytic and homolytic cleavage. Okay. Yes. होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज एंड होमोलिटिक क्लीवेज, इन दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाई थी, बट बेटा मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हेटेरो जो है उसका मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, अनइवन मींस अलग अलग, और होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मींस होता है सेम। ओके, सो दिस हेटेरो एंड होमो बहुत आसान है बेटा, बॉन्ड का जो टूटना है वो बहुत ही इजी तरीके से हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड, कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज आई टेक मीथेन, ठीक है। अब मीथेन जो मॉलिक्यूल है उसका हम लोग बॉन्ड क्लीवेज लेते हैं। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। सो दिस इज मीथेन। ओके, ये मीथेन है। अब हमें क्या करना है, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई इट से कि सपोज ये जो कार्बन है इसने क्या किया, इसने अपना जो, अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज मेड, कोवैलेंट बॉन्ड मींस होता है शेयरिंग। ये तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को पता होगा। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगी, फर्स्ट वी विल लुक हियर। देखो कोवैलेंट मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कैसे है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये वाला देखो यहाँ पर कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन ने दिया, तो ये क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो देखो अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो केस क्या हो सकता है, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके, तो ये हो गया हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। मींस हमें क्या मिल रहा है, या तो हमें एनाइन मिल रहा है या फिर हमें कैटाइंस मिल रहे हैं। फाइन, दिस इज अबाउट हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। नाउ वी विल गो टू मूव टू अनदर, व्हाट इज होमोलिटिक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम थर्ड लेते हैं कोई, सपोज वी विल टेक थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिया कि ऐसा भी तो हो सकता था कि यही जो मीथेन है, ठीक है, वी विल टेक अनदर लाइक मीथेन ओनली। यहाँ पर मीथेन है, इसके दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, सपोज ये जो कह रहा है ना मैं दूंगा, ये कह रहा है ना मैं दूंगा, मतलब वो कह रहा है कि मैं, अगर जो रिलेशनशिप है वो तोड़ना है तो बराबर का तोड़ो। तो बराबर का तोड़ने में देखो क्या होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। सी द एरो आई एम मेकिंग, बेटा देखो जब ये पूरा एरो बनता है तो वो दोनों भी दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन देखो मैंने आधा आधा एरो बना रखा है। जब आधा एरो बनता है मीन सिंगल वो लगाती हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ऑलवेज सी दिस बेटा, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब कभी भी आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड का मूवमेंट का ऐसा बना दिखता है तो मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर कभी ऐसा बना दिखता है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन ने, इसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब ऐसा हुआ तो डिवीजन कैसा हुआ, बराबर का डिवीजन हुआ, और जब बराबर का डिवीजन होता है सो दैट इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, अब मान लो अगर बराबर का डिवीजन हुआ तो बनेगा क्या, तो देखो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ एक डॉट बन जाएगा। ओके, एंड व्हाट विल H, और ये भी डॉट बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली फ्री रेडिकल्स। क्या है ये, फ्री रेडिकल्स कहते हैं इनको। क्या नाम देते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब ये है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है, फ्री है। ओके, सो दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल्स। अब ये जो चीजें है ना, ये हम अभी देखो बेटा जब टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना तो अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैंने कुछ समझाया वो क्या था। We will move to the text very quickly.
सी ओवर हियर। देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, व्हाट दे आर सेइंग, कल हमने दो टाइप के क्लीवेज, यस ओके, सी दिस इज द फर्स्ट वन हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में देखो यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया था, बीआर की जगह मैंने क्या ले लिया था, क्लोरीन ले लिया था। एक ही बात है, बीआर ले लो या क्लोरीन, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी दिस ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है ये क्या कर रहा है, इसने दोनों के दोनों, देखो डबल एरो बना हुआ है, मतलब कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ब्रोमीन ने ले लिए। तो ब्रोमीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और यहाँ मिथाइल के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वी विल लुक एट, अब हम अगले उस पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब क्या है, यस नाउ दिस इज शेप ऑफ मिथाइल कैटायन। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, मींस अब ये जो शेप बना है वो किसका शेप है, दिस इज CH3+। किसका शेप है ये, CH3+ का शेप है। ओके, तो इसका शेप जो देखो वो कैसा होता है। अब बेटा सिंबल्स का मतलब मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, दिस इज सॉलिड वेज। ये जो है ये सॉलिड वेज है। तो सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स मी, मतलब मेरी तरफ या आपकी तरफ। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सॉलिड वेज है। ओके, तो ये आपकी तरफ या मेरी तरफ शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम अस, अवे, ठीक है, दूर पीछे तरफ है। और ये ऑन द प्लेन, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, बताया है मैंने, डोंट से कि पता नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑन द प्लेन। और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसका ये जो बेटा आपको जो दो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, सी दिस वन, ये जो दो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली द वैकेंट p ऑर्बिटल। इसका वैकेंट, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, खाली। सो दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। और इसके पास कितने बॉन्ड बचे हैं, देखो CH3 के पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया जो मैंने ही दिया था, कि मान लो कार्बन ने ले लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो दूसरी स्पीशी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज कार्ब एनायन। इसको क्या कहते हैं, कार्ब एनायन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं। ओके, सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हेन द बॉन्ड क्लीवेज हैपेंस। जब बॉन्ड टूटेगा तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, तो उसका आंसर बेटा ये है कि अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी कोई जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ऑब्वियसली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कार्बन से कोई ऐसी स्पीशी जुड़ी हुई है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अभी जो हमने वो पढ़ा था उसी में हम लोग देख लेते हैं, वी विल सी। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जो जब नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन पर तो हम उसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कार्ब एनायन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। ओके, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब कब आएगा, देखो बेटा, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब कार्बन और जो भी बॉन्ड बना है जो उस स्पीशी के बीच में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन मान लो ऐसी कोई स्पीशी है जैसे क्लोरीन है
ब्रोमीन है या फिर और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और मान लो ऐसी स्पीशीज अटैच है जिनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, मतलब ना यहाँ ये देना चाह रहा है ना यहाँ ये देना चाह रहा है, तो फिर कैसा डिवीजन होगा, बराबर का डिवीजन होगा। मींस दोनों के दोनों कैसे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएंगे। Okay, now we will read, go to the homolytic cleavage. So देखो यहाँ पर यही मैंने बताया आपको, हाफ हेडेड या फिर इसको फिश हुक भी कहते हैं, ये बात मैंने बताई थी बेटा। ये जो फुल हेडेड एरो बनता है ये 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है, और ये जो हाफ हेडेड एरो बनता है ये 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है। ओके, और इसी को फिश हुक भी कहते हैं। What this is known as? This is known as fish hook. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, so this is free radical. Again they have represented in the same way. See, R और X के बीच में बना है, तो देखो हाफ हेडेड एरो लगे हैं, यहाँ पर एक ऐसा लगा है और यहाँ पर एक ऐसा लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हीट और लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, देखो फ्री रेडिकल बन गया। कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, एल्काइल। अब एल्काइल कुछ भी हो सकता है, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, C2H5 अगर मैं कर दूं, सो दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। ऐसी ये चेन चलती जाएगी और इसके साथ एक और फ्री रेडिकल बन रहा है, कोई और स्पीशीज बन रही है। सो दिस इज अबाउट होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज का एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो ये हम देखते हैं। वो यहाँ पर दे रखा है, सी अगर ये टर्शियरी है, क्या है बेटा, टर्शियरी है, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद प्राइमरी की। अब सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी तो मैंने बता रखा है कि फ्री रेडिकल क्या होगा, इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, ये थोड़ी बाद वाली चीज इन्होंने पहले दे दी है। वी विल लुक इन डिटेल। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, अब ये समझो, ये टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल एकदम। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं NU से, ओके, और इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं E से। सो आई टेल यू द ट्रिक। देखो, न्यूक्लियोफाइल उल्टा होता है बेटा, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल जो है, हाँ, अब उल्टा कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है उस पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बट इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, बट होता कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्यों होता है ये मैं बताऊंगी आपको। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके, since you know and I already told you that opposite charges attract each other, मैंने ये बताया बेटा कि opposite charges क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग है, तो कोई भी स्पीशी न्यूक्लियस लविंग कब होती है, तब होगी ना जब वो नेगेटिवली चार्ज हो। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कोई भी स्पीशी न्यूक्लियस लविंग कब होगी, जब वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियस लविंग हो गई। और कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन लविंग कब होगी, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग कब होगी, जब वो खुद कैसी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड यू कैन सी दी आर न्यूक्लियस सीकिंग। सीकिंग का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, टेल मी what is the meaning of this seek, the word seek or seeking। seek नहीं सुना है क्या कभी, टेल मी। Nobody has heard about the word seek। ढूंढना, yes आयुष, वेरी गुड। सीक का मतलब होता है, अरे हाइड एंड सीक नहीं खेला है क्या बचपन में, तुम लोग बिल्कुल ही यार हो, क्या बताऊं, हाइड एंड सीक नहीं खेलते थे बचपन में। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है, वो छुपन छुपाई है ना छुपन छुपाई होता है, कोई छुपता है नहीं, एक ढूंढता है बाकी छुप जाते हैं। तो हाइड मीन्स क्या, छुपना, और सीक मीन्स क्या, ढूंढना। ओके, सो इट इज लाइक दैट। यस आयुष, तो अदर्स ये हाइड एंड सीक से याद कर लो बेटा। हाइड मीन्स होता है छुपना और सीक मीन्स होता है ढूंढना।
तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसको ढूंढता है, न्यूक्लियस को ढूंढता है। तो कोई भी चीज न्यूक्लियस को कब ढूंढेगी, जब वो कैसी हो, खुद वो नेगेटिवली चार्ज हो। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। तो कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को कब ढूंढेगी, जब वो खुद कैसी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। गॉट दिस, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि वो न्यूक्लियस को ढूंढ रहा है। तो जब भी कोई चीज न्यूक्लियस को ढूंढ रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रही है, मींस वो खुद कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। बस ये याद रखो, बाकी तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यस वी विल, ये जो हमें कैटेगराइज कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनको हमें कैटेगराइज करना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। तो सीधी सीधी बात बेटा ये समझ लो, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है, सो दैट विल एक्ट एज, मैं ई और एन लिख देती हूँ, ठीक है। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियस को सर्च करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो किसको सर्च करेगा, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियोफाइल। BF3, अब आप क्वेश्चन, यस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, BF3। अब आप बोलोगे कि BF3 पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, नाउ हाउ वी विल डिसाइड दैट वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो देखो बेटा आप कैसे डिसाइड करोगे, सी BF3 जो है वो किससे बना है, बोरॉन से बना है, ओके, बोरॉन। और इसमें क्या अटैच है, 1 फ्लोरीन एंड 1 फ्लोरीन। अब बेटा इसके पास वैसे होता तो बोरॉन टेट्रावैलेंट ही है, लेकिन इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया। तो बेटा आप देखो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, टेल मी क्विकली, याद करने को बोले थे ना एटॉमिक नंबर्स। Tell me what is the atomic number of boron? देखो यहाँ ऑर्गेनिक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घुस जाएगा अभी। Yes आयुष, it is 5. Yes, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, अब जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से करेंगे पार्टिसिपेट, ये तो हम जानते हैं। पार्टिसिपेशन में कौन हेल्प करेगा, पार्टिसिपेशन में जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो हेल्प करते हैं, बाकी तो करते नहीं है। सी, सो दिस विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना, इसीलिए ये ट्राइवैलेंट है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का है, एक बोरॉन का है, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। अब एक्चुअली कंप्लीट क्या होना चाहिए, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट है, जैसे कि हम कार्बन में देखते थे बेटा, कार्बन में क्या होता था, हम टेट्रावैलेंट उसको मानते थे, तो हम कहते थे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। देखो तो एक हाइड्रोजन का, इस कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो किसको ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ही ढूंढेगा, है ना। सो दिस विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, BF3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ओके। दिस यू हैव टू डू लाइक दिस। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना ही है, बाकी अगर नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करना है उसका तरीका मैंने बताया। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब ये न्यूक्लियस को ढूंढेगा, मीन सी हियर, दिस इज हियर न्यूक्लियोफाइल। फिर यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, अगेन लुक दिस, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा बेटा मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी ये 2 डॉट्स बने हो, 2 डॉट्स का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ओके। सो दिस, अब देखो यहाँ पर एक मिथाइल ऐड है, एक मिथाइल ऐड है और एक मिथाइल ऐड है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है ये देखेंगे हम लोग। लुक देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक 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 इसका हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है।
ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की अभी फिलहाल ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन देखो बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फालतू पड़े हुए हैं, इनका कोई भी काम नहीं है, ये किसी से भी बॉन्डेड नहीं है। मीन्स ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। मीन्स दिस विल एक्ट एज, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये किसको सर्च करेगा, कम इलेक्ट्रॉन वाले को। मीन्स इट विल सर्च द न्यूक्लियोफाइल, नो इट विल सर्च द, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज को सर्च करेगा। मीन्स इट विल बी न्यूक्लियोफाइल, देखो यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोफाइल। फाइन, अब नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर तो सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सर्च करेगा, तो देखो यहाँ पर आ गया दिस विल, ओके। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को सर्च करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस को सर्च करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को सर्च करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो बड़ा आसान होता है, जिनमें नहीं चार्ज होता है उन पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है।